Hello students, welcome to Akshay Smart Competitive by Learn. Myself Abhishek, and topic for today is linear inequalities. So let's start it. अच्छा, लीनियर कंडीशन तो आपने पहले पढ़ा, लीनियर पे बात करते हैं. व्हाट इज लीनियर? आपने लीनियर इक्वेशंस किए हुए पहले? लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन क्या होते थे बच्चे? जैसे x प्लस वाई एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है? 1. तो लीनियर इक्वेशंस मींस जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होगा. और इक्वेशंस आ गया मतलब दैट मींस देयर इज अ साइन ऑफ इक्वालिटी. देयर इज अ साइन ऑफ इक्वालिटी. ठीक है. सो बच्चे, जब हम लीनियर इनइक्वालिटीज की बात कर रहे हैं दैट मींस these two conditions are not equal. Inequality means inequality means not equal. Condition is not equal. When it is not equal means it is unequal. Is that clear? That means it is unequal. Unequal also can be written as inequality. ठीक है. अनइक्वल, नॉट इक्वल को इनइक्वालिटी भी लिखा जा सकता है. तो बेसिक कंडीशन है कि अगर मैं आपको ऐसे लिखता हूं कि 2 इज नॉट इक्वल टू 3, डेफिनेट है कि 2 इज नॉट इक्वल टू 3. जैसे मैं लिखता हूं कि x इज नॉट इक्वल टू y, दो कंडीशन आपस में इक्वल नहीं है. तो इक्वल नहीं होने का मतलब क्या है कि इधर x इज स्मॉलर देन y और x इज ग्रेटर देन y. एक नंबर छोटा होगा, एक नंबर बड़ा होगा, तभी दोनों कंडीशन आपस में इक्वल नहीं है. अदरवाइज दे कैन बी कॉल्ड एज इक्वल कंडीशंस. ठीक है. सो इनइक्वालिटी क्या हो गया कि बच्चे जो कंडीशन इक्वल नहीं है, तो अगर कंडीशन इक्वल नहीं है तो वो इनइक्वल है. और लीनियर आ गया कि बच्चे जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होगा. दीज आर लीनियर कंडीशंस. तो व्हेन इट इज अनइक्वल, सो देयर आर फोर साइंस व्हिच रिप्रेजेंट्स इनइक्वालिटी. less than, greater than, less than equals to, greater than equals to. These are four signs which are representing inequality. ठीक है. So these two signs are representing strict inequalities. Yes, sir. That means x is less than 2 means less than 2. These are strict conditions. X is less than 2, the values of x are only those which are less than 2. That means अगर आप इंटीजर्स की बात कर रहे हैं एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, अगर ये इंटीजर है तो आप लोग लिख सकते हैं वो 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 -2, इस तरह से सारी वैल्यूज आती हैं. लेकिन ये जो कंडीशंस है, इन दो कंडीशंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज. दैट मीन्स अगर मैं आपको लिखता हूं x इज लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन कंडीशन कैसे रीड किया जाएगा? x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2. x या तो लेस देन है, ये 2 के इक्वल है, ऐसे ही है. तो लेस देन और इक्वल्स टू 2, तो मतलब x का वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल भी हो सकता है, लेस देन 2 भी हो सकता है, 1 0. तो कंडीशन क्या है कि सारी लेस देन नहीं है, ये इक्वल टू की कंडीशन भी है, तो x 2 के इक्वल भी है जो गिवन कंडीशन है. तो दिस कंडीशंस आर स्लैक इनइक्वालिटीज. तो यहाँ टाइप्स ऑफ कुछ इनइक्वालिटीज है आपके पास. टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी. न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी है जैसे बच्चे मैं लिखता हूँ 2 लेस देन 3, 4 ग्रेटर देन 3, इस तरह से ये कंडीशन जहाँ न्यूमरल्स है. उसके बाद आते हैं लिटरल इनइक्वालिटी. there is a variable n x is greater than 3. that means अगर x belongs to मैं इंटीजर मेंशन करता हूं तो ग्रेटर देन 3 क्या हो जाएगा? x 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 7 कुछ भी हो सकता है. ठीक है. उसके बाद आ जाता है डबल इनइक्वालिटी. डबल इनइक्वालिटी क्या होता है बच्चे? जैसे आप लोग इंटरवल्स करके आए हैं, x is greater than equals to 0, less than 5. These are double inequalities.
या दोनों तरफ आपके पास कंडीशन कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 भी है, यहाँ पे हमने इनका मार्किंग भी किया था। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 और 0 से बड़ा भी है, एंड लेस देन 5। तो अगर x इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4, इस तरह से कंडीशन बन जाएगी। तो डबल इनइक्वालिटी, या दोनों तरफ कंडीशन है, यहाँ पे सिर्फ एक तरफ रेस्ट्रिक्शन क्या है, x इज ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 1। तो ग्रेटर देन 3 हो गया, तो बचे 3 को छोड़ के तो आगे जितने भी नंबर्स हैं एक तरफ आप खुला है आपके पास, 7 8 9 10 अप टू इंफिनिटी तक आप जा सकते हो। आपके पास वन साइड ओपन है, आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। ठीक है, एक तरफ बढ़ जाता है, लेकिन ये रियल नंबर के केस में है। ठीक है, डबल इनइक्वालिटी दोनों तरफ रेस्ट्रिक्शन है। उसके बाद स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कर दी हमने। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या होता है बेटा, व्हेन इट इज स्ट्रिक्ट कंडीशंस। ठीक है, व्हेन x इज लेस देन 3 मींस लेस देन 3। और स्लैक इनइक्वालिटी आ गया बच्चों, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लिखा जाए। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब है कि 3 भी कंसीडर किया जा रहा है, 3 भी कंसीडर किया जा रहा है, 3 से ऊपर वाली कंडीशंस को भी कंसीडर किया जा रहा है। जस्ट लैक इनइक्वालिटीज, दीज आर नॉट प्योर इनइक्वालिटीज। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सॉल्यूशन। तो जब हमने सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, क्या है बेटा, जैसे मैं लिख रहा हूं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अगर मैं यह नंबर लाइन जनरेट करता हूं, सो दिस इज योर 0 1 2 3 4 5, इसको इस तरफ भी लेके जाते हैं, दिस इज योर -1, दिस इज योर -2 6 7 8 9 10 अप टू 100 चल रहा है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 का मतलब है कि बच्चे 3 भी है और 3 से बड़ी वैल्यूज भी। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी क्या है बच्चे, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट मेक्स द गिवन स्टेटमेंट ट्रू। जो गिवन स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ कर सके। जैसे मैं लिखता हूं x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अगर मैं 3 लिखता हूं x इज इक्वल्स टू 3, तो 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 लिखा जा सकता है, स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, 4 इज नॉट इक्वल्स टू 3 बट 4 इज ग्रेटर देन 3। तो ये सारी वैल्यूज जो है राइट साइड पे, 3 के राइट साइड पे जितने भी वैल्यूज हैं, these are the solution of this inequality। और इसके लेफ्ट साइड में जो कंडीशन है आर नॉट द सॉल्यूशंस, because -1 is not greater than equals to 3, -1 is not greater than equals to 3। दैट मींस यहाँ पे जो लेफ्ट में जो कंडीशन है ये इसके सॉल्यूशन नहीं है। तो ये बेसिक था इनइक्वालिटी का कंडीशन था। बाकी कल हम स्कोर कंटिन्यू करेंगे अच्छे से। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू फॉर द क्लास।